राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भवानी मंडी भाव ऑफिशियल पर। आज दिनांक 15 अगस्त 2024 वार की अगर बात की जाए तो गुरुवार। सभी देशवासियों को, सभी किसान भाइयों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। जिस प्रकार से इस देश को आज़ाद कराने में सभी क्रांतिकारियों की एक अहम भूमिका रही है, उसी प्रकार से एक वर्ग विशेष और भी है इस देश में जिसका नाम है किसान, जिसने पूरे बल से इस देश के जितने भी क्रांतिकारी थे उनको किसी न किसी रूप से उनको आर्थिक मदद करी है या किसी न किसी रूप से उनको ऐसा आशीर्वाद दिया है कि वो क्रांतिकारी लंबे समय तक अपनी क्रांति को कायम रख पाए। तो उसमें कहीं ना कहीं हम भूमिका किसानों की रही है। बहुत सारे हमें उदाहरण देखने को मिल सकते हैं, देख सकते हैं आप। बहुत सारे बिचौलियों के आंदोलन देख लो या किसान आंदोलन, यानी कितने हुए हैं हमारे देश के अंदर में, जिनमें जिनकी वजह से कहीं ना कहीं अंग्रेजों के पाँव उखड़ गए। और उसी कारण से एक देश में जो एक आज़ादी की जो प्रमुख भूमिका रहती है वो कहीं ना कहीं किसानों को भी देखने को हमारे देश में मिल सकती है। क्योंकि एक प्रमुख जो साधन था उस समय में जो अंग्रेजों के पास में कमाई का, वो सोर्स ऑफ इनकम किसानों के ऊपर थी। क्योंकि पहले के समय में अंग्रेज जो टैक्स वसूल किया करते थे उनका एक मोटा मोटा जो भाग हुआ करता था किसानों से हुआ करता था। लेकिन जब ये बेगू में, बिजोलिया में जो इतने सारे किसान आंदोलन हुए और किसानों ने जिस प्रकार से इन विदेशियों को जो मुंह तोड़ जवाब दिया, उसका कहीं ना कहीं हमें ये आज़ादी के रूप में एक फल मिला है। तो बहुत बहुत शुभकामना स्वतंत्रता दिवस की फिर से। आज का जो विषय है, आज का विषय हमारा अलसी और मेथी के ऊपर में है। तो सबसे पहले हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे स्पाइसरी सेंचुरी करके उनके जो डायरेक्टर हैं माननीय पंकज जी गुप्ता भाई साहब, आप जावरा विरासते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो आज में पूरा दिशा और निर्देश दिए हैं किस प्रकार से मेथी और अलसी में क्या क्या स्थितियाँ देखने को मिल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं हम मेथी की। मेथी में बहुत सारे भाइयों के पास में स्टॉक भी है। बहुत सारे किसान भाइयों के पास में ऐसी स्थिति देखने को मिली है कि उनके पास भी ये मेथी रह चुकी है। जब बाजार ठीक हुए थे 6000 मेथी हो चुकी थी, मेथा 6500-7000 की रेंज में पहुंच गया था। उसमें भी कहीं ना कहीं किसान भाइयों के मन में और व्यापारी भाइयों के मन में ये लालसा देखने को मिली कि साहब थोड़ा और बाजार ठीक हो जाएंगे, हम 2-4 रुपये और कमा लेंगे। इस कारण से बहुत सारे भाई निकल नहीं पाए। मेथी में जो स्थिति देखने को मिली है, मेथी में फर्स्ट ऑफ कारण तो ये है, मेथी और कलौंजी एक ऐसा आइटम है जो कहीं ना कहीं अचार के सीजन में वो ज़्यादा हाई रेंज देखने को मिलता है। अभी भी जो तेजी आई थी वो अचार के सीजन के समय में देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं मेथी में एक ब्राइट फ्यूचर नज़र देखने को नहीं मिल सकता। कारण ये है क्योंकि सीजन जा चुका है। हमारे यहाँ से कम मान के चलो आप 10 लाख मतलब बोरियों की समथिंग अचार में खपत होती है, हाँ, मेथी की और कलौंजी की। ये जो डाटा हमें मिला है विविध व्यापारियों से, उनका जो मानना है उनके हिसाब से कि अचार के अंदर में एक बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में खपत होती है मेथी और कलौंजी की, जो कि सीजन जा चुका है। अब कोई खास चांस मेथी के अंदर देखने को नहीं मिल सकता है। कभी अगर भूले बिस्तरे भी कोई तेज़ी आती है तो 2-5 रुपये की तेज़ी देखने को मिल सकती है। कोई खास उतार चढ़ाव मेथी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। प्रमुख कारण क्या है? एक प्रमुख कारण तो ये है कि साहब बाजार में बिक्री नहीं है, खरीदार मिल ही नहीं रहे। जिन लोगों की पर मंथ की जो सेल हुआ करती थी 200 टन 300 टन, वो स्थिति ये आ चुकी है कि आज वो 10 टन 20 टन ज़्यादा सेल नहीं कर पा रहे मेथी को। खपत नहीं मार्केट के अंदर में और कहीं ना कहीं खरीदार अब मेथी के अंदर देखने को नहीं मिल पा रहे हैं। वर्तमान में उसका कारण बताया मैंने आपको। कारण ये है कि साहब अचार का सीजन जा चुका है। और दूसरे जो कारण आपको बताया है सरकार का, तो आपको बताया था कहीं ना कहीं। और इन चीज़ों में क्या होता है कि ये भी एक्सपोर्ट होती थी हमारे देश से, लेकिन अभी जो यूरोपीय देशों में जो स्थिति देखने को मिल रही है, हमारे देश में जो अभी हमारे देश में क्या आसपास एशिया कंट्री में जितने भी फसलों के जो दाम है उसमें कहीं ना कहीं जो निरंकुश लगा, उसमें एक मुख्य भूमिका यूरोपीय देशों की है। क्योंकि यूरोपीय देशों के अंदर में हमारे यहाँ का माल अधिकतर एक्सपोर्ट हुआ करता था, लेकिन वहाँ पे वर्तमान में स्थिति देखने को मिल रही है। कभी ये देश उस देश के साथ में झगड़ा कर रहा है, कभी वो देश उस देश पर हमला कर रहा है। इजराइल और गाजा की आपको जानकारी है सर, फिलिस्तीन की आपको जानकारी है सर, ईरान की इनके आपस में झगड़े चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं झगड़ों के चक्कर में भी एक्सपोर्ट हो नहीं पा रहा है। कोई परमिशन नहीं दे रहा अपने बंदरगाह से, बहुत सारी बातें हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट में भी एक समस्या देखने को मिल रही है। तो मेथी में तो भविष्य को खास अभी देखने को नहीं मिल रहा है, और कभी अगर तेजी देखने को मिलेगा तो भी 2 से 4 रुपये की तेजी हमको देखने को मिल सकती है मेथी के अंदर में। अब बात करते हैं हम अलसी के ऊपर। अलसी का कल हमें कमेंट भी आया था, मेथी का कमेंट भी आया था, इसलिए हमने आज में 2 विषय आपको क्लियर कर रहे हैं, मेथी और अलसी दोनों। और अलसी की जो हम बात करें तो अलसी पहले खपत कहाँ होती है उस पर बात करते हैं। पहली का जो अलसी खपत होती है हमारे देश में, जितने भी ऑयल पेंट होते हैं, जो ऑयल पेंट होता है उसमें जो चिकनाहट होती है, चिकनाहट में कहीं ना कहीं अलसी का काम, अलसी का यूज़ लिया जाता है। ऑयल पेंट जो भी होते हैं उन सभी में अलसी का उपयोग होता है। दिवाली आई रही है पास में कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी कोई खास असर अलसी में देखने को नहीं मिलेगा। कारण क्या है कि जितने भी ये पेंट कंपनियों वाले हैं वो अलसी का स्टॉक उस समय कर लेता है जब ये कम भाव में उस समय मंडियों में बिकती है। जैसे हमें जानकारी होगा उस समय जब बाजार 4500 5000 5500 दिन जो बाजार चल रहे थे उस समय में उन्होंने स्टॉक कर लिया है। तो कहीं ना कहीं उनके पास में इतना स्टॉक है और ये जो बहुत ही कम प्रचुर मात्रा, मतलब बहुत ही कम मात्रा में मिलती है, इसलिए कोई खास फर्क दिवाली के सीजन से हमको नहीं पड़ने वाला अलसी का। साथ में इसकी खपत यूरोपीय देशों में बहुत अच्छी मात्रा में होती है। मतलब अपने देश में जो अलसी का मेन खपत का जो सोर्स ऑफ इनकम, मतलब सोर्स ऑफ जो है वो यूरोपीय देशों में है। लेकिन आपको पता है वहाँ पे
पे स्थिति इस प्रकार की कि वहाँ युद्ध चल रहे हैं, युद्ध की स्थितियों में कहीं ना कहीं यहाँ से खपत नहीं हो पा रही है अलसी। तो अलसी में जो खास उतार चढ़ाव तो देखने को नहीं मिल सकता है, लेकिन फिर भी मेथी से अलसी ज़्यादा ब्राइट है। अगर मेथी में 2 रुपये की तेजी आएगी तो कहीं ना कहीं अलसी के अंदर 5-7 रुपये ठीक होने की संभावना देखने को मिल सकती है। अभी वर्तमान में मंडियाँ 55-56 है, बीच में 57-58 भी हो गई थी, फिर वापस लूज़ हुई है, फिर 55, 55-56 की स्थिति अभी वर्तमान में मंडियों के अंदर देखने को मिल रही है। तो फिर से ये बाजार 6,6200 को टच होने की संभावना हो सकती है। कब हो है इसकी स्थितियाँ कन्फर्म नहीं है, लेकिन इसमें कभी भी कोई मांग बढ़ती है, कोई ऐसी स्थितियाँ बैठती है तो अलसी में 2 से 4 रुपये फिर से ठीक होने की स्थिति आ सकती है। ये बात आपको बताई दी है मेथी अलसी को इस प्रकार की रिपोर्ट है। अगर कलौंजी की अगर बात की जाए तो कलौंजी में भी कुछ इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी जो आपको बताया। तो अब भी वर्तमान में जो स्थिति देखने को मिल रही है साहब, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार का रोल तो है सर, साथ में एक्सपोर्ट का रोल भी है और बहुत सारी स्थितियाँ इस प्रकार की बैठ रही है कि ये जो साल है ये किसानों और व्यापारियों के लिए नुकसान का साल है। इसमें ना तो आप किसी फसल में आप कमा पाए, ना किसी फसल का अगर आपने स्टार्ट किया तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको लॉस देखने को मिला है। तो स्थितियाँ कहीं ना कहीं गंभीर देखने को मिली है। फिर भी कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है जैसे 55 अगर अलसी बिक रही है, बीच में अगर मंडियाँ 58 के आसपास भी जाती है, 6,000 के आसपास भी जाती है, तो आपको उस समय निकलना चाहिए। तो अपना प्रॉफिट बुक करो, प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते तो कम से कम अपने लॉस से बचेंगे। यहाँ से निकल के आप इसी पैसे को किसी और जिन्स में आप लगा सकते हैं या फिर अपने किसी और काम में लगा सकते हैं। तो इसमें समय रहते निकलने में समझदारी है। अलसी में कोई खास उतार चढ़ाव भी देखने को नहीं मिल रहा है। अगर विदेश में कभी ऐसी भविष्य में कभी ऐसी स्थिति देखने को मिले कि किसी प्रकार की कोई मांग निकल जाए, कोई ये युद्ध बंद हो जाए यूरोपीय देशों में, फिर वहाँ से कोई मांग निकल जाए, उनके समझौते हो जाए, तो इन स्थितियों में जरूर कोई एक अच्छा जंप में देखने को मिल सकता है। क्योंकि अलसी की इस बार पैदावार भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी और बाजार भी आपको देखने को मिला, सबने कमाए भी हैं, अच्छी एक रेंज देखने को मिल गई थी। लेकिन फिर उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो आपको पहले ही बताया था लालच बुरी बला है, वही स्थिति हमें फिर से देखने को मिली। किसान और व्यापारी दोनों अलझने का कारण यही था, वरना 2-5 रुपये आपको आराम से 5 क्या लगभग 7 से 8 रुपये ठीक हो गए थे अलसी के अंदर में। जो बाजार चल रहे थे उससे अच्छे बाजार देखने को मिल गए थे, लेकिन निकल नहीं पाए बहुत सारे भाई। तो अब अगर स्थितियाँ बैठती है, अगर मेथी की अगर बात की जाए तो मेथी 52 अभी लूज मंडे बिक रही है और मेथा बिक रहा है लगभग 6,000 रुपये समथिंग। अगर कभी इनमें अगर 4 से 5 रुपये का सुधार भी अगर देखने को मिलता है आपको तो इसमें निकलना चाहिए आपको। और इसमें ज़्यादा कोई भविष्य मेथी में देखने को नहीं मिलेगा आपको, ना ही अलसी के अंदर कोई खास प्रॉफिट आप बुक कर पाएंगे। लेकिन अलसी के अंदर ये जरूर है आपको 7 से 8 रुपये कहीं ना कहीं रिकवर देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से स्पाइस सेंचुरी के कंपनी के जो डायरेक्टर है माननीय पंकज जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सब जानकारी प्रदान की है। और भी बहुत सारे व्यापारी भाई जिन्होंने हमें जानकारी दी है। हम जो भी जानकारी आपको दे रहे हैं बाजार से एनालाइज करके दे रहे हैं, बहुत सारे व्यापारियों से जानकारी लेकर दे रहे हैं। बाकी आप जो भी काम करें अपने विवेक से करें, अपनी इच्छा से करें। ठीक है भाई, जय श्री राम, मिलते फिर वापस।